रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 137। रूत अध्याय 3। रूत अध्याय 3। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरे बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू ही थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके, तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जा, उसके पांव उघार के लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही सब कुछ किया। जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघार के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांव के पास कोई स्त्री लौट लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं। तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। सो रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न न हो, तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रहे। तब वह उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को चिन्ह सके, वह उठी और बोआज से कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोआज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर थाम ले। और जब उसने उसे थामा, तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चला गया। जब रूत अपनी सास के पास आई, तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था, वह सब उसने उसे सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू आने की इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। रूत अध्याय 4। रूत अध्याय 4। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी, वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे फुलाने, इधर आकर यही बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे
कि मैं समझ लूं, क्योंकि मुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। अगले समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में गवाही इसी रीति होती थी। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो। तब फाटक से पास जितने जो लोग थे, उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इस्राएल के घराने की दो उपजने वाली राहेल और लेया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, और तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है कि जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा काम हो और बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की यह वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से राम, और राम से अम्मीनादाब, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सल्योम, और सल्योम से बोआज, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से ईशै, और ईशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। यीशु ने सुना कि उन लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया है। जब उससे मुलाकात हुई तो यीशु ने कहा, क्या तुम परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, प्रभु, वह कौन है कि मैं उन पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, और जो तुम्हारे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और उसने यीशु को दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उनके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उनसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यूहन्ना अध्याय 10। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु दूसरे किसी रास्ते से प्रवेश करता है, वो चोर और डाकू है।
लेकिन जो दरवाजे से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है और उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे पराये व्यक्ति के पीछे नहीं जाएंगी, लेकिन उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि वह उनसे क्या कहना चाहते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो मुक्ति पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, उसे भेड़ों की फिक्र नहीं होती है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानते हैं, उसी तरह मैं पिता को जानता हूं। मैं अपनी भेड़ों को भी उसी तरह जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूरी है। वे मेरा आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखते हैं क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे खुद ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से लोग कहने लगे कि यीशु में दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? अध्याय 62। परमेश्वर ही एकमात्र आश्रय स्थल है। मेरा प्राण शांति से परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है। मेरा उद्धार उसी से है। वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक नहीं हिलूंगा। ओ शत्रुओं, तुम कब तक एक ही मनुष्य पर आक्रमण करते रहोगे कि सब उसे मार डालो? जैसे झुकी दीवार को गिरती भीत को वे उसके उच्च स्थान से उसे गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से हर्षित होते हैं। वे मुंह से तो आशीष देते हैं, पर हृदय से शाप। मेरा प्राण शांति से परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं नहीं हिलूंगा। परमेश्वर पर ही मेरा उद्धार और सम्मान आधारित है। मेरी दृढ़ चट्टान और शरण स्थल परमेश्वर ही है। लोगों, हर समय परमेश्वर पर ही भरोसा करो। उसके सन्मुख अपना हृदय उंडेल दो। परमेश्वर ही हमारे लिए शरण स्थल है। अकुलीन मनुष्य श्वास मात्र है, कुलीन केवल मिथ्या है। तुला पर वे ऊपर उठ जाते हैं। वे सब मिलकर सांस से भी हल्के हैं। अत्याचार पर भरोसा मत करो, लूट मार से न फूलो। यदि धन संपत्ति की वृद्धि होती है तो उस पर हृदय मत लगाओ। परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार यह सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर की ही है और स्वामी करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू मनुष्य को उसके कामों के अनुसार फल देता है।